नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज बेहद बड़ी खबर लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि आज महागठबंधन की सबसे बड़ी बैठक थी दिल्ली में। वहीं जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो बहन कुमारी मायावती जी बनी हुई हैं आज के महागठबंधन के बैठक में। आखिरकार ऐसा क्या है, बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चाएँ क्यों चल रही हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम विश्लेषण करेंगे। वहीं आपको बताएंगे कि बहन कुमारी मायावती जी का गठबंधन के लिए क्या रुझान रहा है, वो क्यों नहीं इंडिया गठबंधन में शामिल हुई, प्रकार की खबरों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज इंडिया गठबंधन की महा बैठक हो रही है दिल्ली में। वहीं जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं आपने देखा होगा कि तमाम चैनलों में जो सबसे ज़्यादा खबरें चल रही हैं मायावती जी की चल रही हैं। कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी का गठबंधन में ना आना बहुत बड़ी हानि हो सकती है महागठबंधन को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लगभग जो महागठबंधन में 28 जो दल हैं वो सम्मिलित हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा तीसरा दल कहा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुआ है। इससे कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी के न आने की वजह से इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। वहीं दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का बहन कुमारी मायावती जी के बगैर आखिरकार जीतना कैसे संभव हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा जो दल है वो बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी भी दल का जीतना संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि बहन कुमारी मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी सभी राज्यों में लगभग सभी राज्यों में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। इंडिया गठबंधन बन भी जाता है तो आखिरकार क्या जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी के रहते इंडिया गठबंधन का प्रभाव रहता है, क्या इस प्रकार से प्रभाव रहेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या राजस्थान हो, यूपी हो, या जितने भी तमाम बड़े राज्य हैं, इन राज्यों में जो बहुजन समाज पार्टी की पकड़ है। वहीं देखा होगा कि जो 3 बड़े राज्यों में जो सबसे बड़ी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल रहा है वो बहुजन समाज पार्टी का रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के साथ यदि गठबंधन कर लिया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत जाती, और लगभग जो अंतराल रहा है जीत और हार का वो 7 से 8 हज़ार या 2 हज़ार 3 हज़ार तक रहा है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी ने हर सीट पर लगभग 5 से 7, 8, 10 हज़ार वोट तक लाए हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है, और इंडिया गठबंधन के तमाम बीच में जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो बहन कुमारी मायावती जी के लिए चल रही है कि बहन कुमारी मायावती जी का ना आना इस सबसे बड़ा हानि पहुंचा सकता है इंडिया गठबंधन को। वहीं जो इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा है कि जो यूपी है, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, लगभग वहाँ पर प्रधानमंत्री का रास्ता होकर के गुजरता है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर अखिलेश यादव जी या जयंत चौधरी जी लीड करेंगी। जी हाँ दोस्तों, यानी आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होंगे, जो हाँ सीट शेयरिंग की बात करेंगी वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी करेगी। वहीं यदि बहन कुमारी मायावती जी को इस पर लाया जा रहा था तो बहन कुमारी मायावती जी सभी दलों में भारी पड़ती और बहन कुमारी मायावती जी को PM का कैंडिडेट बनाया जाता। वहीं हम इन तमाम प्रकार की चर्चाओं के बीच में जो सबसे चर्चा का विषय था वो ये था। वहीं आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यदि बहन कुमारी मायावती जी को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इंडिया गठबंधन में आएंगे या नहीं आएंगे? यदि इंडिया गठबंधन में नहीं आते तो आखिरकार सबसे बड़ी जो हानि का सामना करना पड़ेगा वो इंडिया गठबंधन को करना पड़ेगा। जितने भी छोटे छोटे दल हैं, लगभग 28 दल हैं। 28 दलों में कुछ राज्यों में कहा जाए तो जैसे यूपी में अखिलेश यादव जी काफ़ी अच्छा वर्चस्व बनाए रखे हैं। इसके अलावा बिहार में JDU RJD अच्छा खासा वर्चस्व बनाए रखे हैं। झारखंड में JMM अच्छा खासा वर्चस्व बनाए रखे। ऐसे कुछ छोटे छोटे राज्य हैं जहां पर एक विशेष पार्टी यानी छोटी छोटी पार्टियां काफ़ी अच्छा वर्चस्व बनाए हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि बहन कुमारी मायावती जी पूरे भारत में उनका वोट बैंक अच्छा खासा है और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है कि बहन कुमारी मायावती जी के बगैर क्या इंडिया गठबंधन जीत पाएगा? क्या मोदी जी से सामना कर पाएगा? इस पर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।